नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिन भर की स्पेस और डिफेंस खबरों से अवगत कराते हैं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहली और बड़ी अपडेट की बात करते हैं तो वो LAC को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मैंने कल के डिफेंस अपडेट में बताया था कि चीन भारत के एयर बेसिस और महत्वपूर्ण परमाणु संस्थानों की निगरानी कर रहा है, ठीक अब भारत ने भी उसी चाल पर एक और चाल फेंकी है। यानी कि भारत अब करीबन चीन के 7 मिलिट्री एयर बेस पर पैनी नजर रख रहा है। भारत की एजेंसियां लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर में अरुणाचल तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की हर हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए है। चीन के ये एयरबेस भारतीय एजेंसियों के रडार पर है। सूत्रों ने बताया कि शिनजियांग प्रांत और तिब्बत क्षेत्र में PLAF के होटन, गारगुंसा, काशनगर, कोंकाजोंग, लिंजी और पंगट एयरबेसों पर कड़ी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि चीन की एयरफोर्स ने अभी हाल ही में अपने कुछ एयरबेसों को अपग्रेड किया है। इसके तहत रनवे की लंबाई को बढ़ाने के लिए और अतिरिक्त जवानों की तैनाती जैसे कदम भी उठाए हैं। लिंजी एयरबेस भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के नजदीक में है और वो मुख्य तौर पर हेलीकॉप्टर बेस है। चीनियों ने एयरबेस के नजदीक हेलीपैड्स का नेटवर्क तैयार किया है, जिसका मकसद उन इलाकों में सर्विलांसिंग की गतिविधियों और क्षमताओं को बढ़ाना है। वहीं आपको बता दें कि चीन ने लद्दाख सेक्टर के उस तरफ दूसरे इलाके में लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। इसमें सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के चाइनीज वर्जन के साथ साथ उसके स्वदेशी J सीरीज के लड़ाकू विमान शामिल है। भारतीय एजेंसियां LAC से सटे इलाकों पर चीन की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। भारतीय वायुसेना ने भी अपने फॉरवर्ड एयर बेसिस पर Su-30 MiG-29 विमानों को तैनात कर दिया है। दोस्तों, लद्दाख के क्षेत्र में भारतीय वायुसेना को चीन पर स्पष्ट बढ़त हासिल है, क्योंकि ड्रैगन के लड़ाकू विमानों को बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले एयरबेसों से उड़ान भरना पड़ता है, जबकि भारतीय विमानों का बेड़ा मैदानी इलाकों से उड़ान भरने के बाद तुरंत ही पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच सकता है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो स्वाति रडार को लेकर आ रही है, यानी कि स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को लेकर। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने इस साल की शुरुआत में अर्मीनिया को $40 मिलियन में करीबन अपने 4 स्वाति रडार अर्मीनिया को देने का फैसला किया। आपको बता दें कि इस कंपटीशन में रशिया और पोलैंड को भारत ने पीछे छोड़कर ये डील हासिल की थी। आपको बता दें कि अब इन 4 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार की डिलीवरी भारत जल्द ही अर्मीनिया को करने जा रहा है। हाल ही में भारतीय सेना को भी 400 करोड़ रुपए की लागत से 6 और स्वाति हथियारों का पता लगाने वाले रडार का अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी गई थी, जो कि काफी उन्नत सुविधाओं के साथ आएगा। उन्नत स्वाति यानी कि अपग्रेडेड स्वाति हथियारों का पता लगाने वाला रडार वजन में हल्का होता है और इसकी बेहतर रेंज और ट्रैकिंग क्षमता इसे माउंटेन टेरेन संचालन के लिए और अधिक सक्षम बनाती है। स्वाति रडार की हथियार खोजने की क्षमता करीबन 50 किलोमीटर है। ये दुश्मनों के हथियार जैसे मोटार, गोले और रॉकेट की स्पीड, ऑटोमेटिक और सटीक स्थान का पता लगाने में सक्षम है। DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान यानी कि LRDE के द्वारा विकसित स्वाति एक साथ कई स्थानों पर अलग अलग हथियारों से दागे जाने वाले प्रोजेक्टाइल को संभाल सकता है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो पिनाका रॉकेट्स को लेकर आ रही है और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी निजी क्षेत्र के द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पिनाका रॉकेट्स का एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में भारत ने स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेटों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पर निर्भर नहीं रह सकता है। पोखरण में एक फायरिंग रेंज में पिनाका रॉकेट का परीक्षण किया गया और सटीक निशाने लगाकर इसके डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल किए गए। आपको बता दें कि DRDO के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत इन रॉकेटों का निर्माण निजी क्षेत्र के द्वारा किया गया है। सोर्सेज ने कहा कि 6 पिनाका रॉकेटों को अंतिम डेवलपमेंटल ट्रायल्स इनका किया गया। रॉकेट का निर्माण इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी कि EEL द्वारा किया गया है और भारत में निजी क्षेत्र के द्वारा बनाई गई ये अपनी तरह का पहला प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन मेक इन इंडिया ड्राइव के हिस्से के रूप में रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र ने पिनाका टेक्नोलॉजी को और ज्यादा विकसित किया और इसकी क्षमता को बढ़ाया। साथ ही DRDO ने 5 साल पहले इस चीज की टेक्नोलॉजी इस प्राइवेट फर्म को दे दी थी। सेना को इस वक्त इस तरीके के रॉकेटों की बड़ी आवश्यकता है, जो कि करीबन सालाना 1000 यूनिटों से अधिक की है। पिनाका एक घरेलू विकसित मल्टी रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जो पहले से ही भारतीय सेना के साथ सेवा में है। 2017 से 2 अतिरिक्त पिनाका रेजिमेंटों का एक प्रक्रिया भी चल रही है, जिसकी अनुमानित रूप से लागत करीबन 4500 करोड़ रुपए है और इसमें L&T और टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस द्वारा बनाया जाएगा। क्योंकि सशस्त्र बल ऑलरेडी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक स्रोतों पर विचार कर रहे हैं और आपको बता दें कि अलग अलग किस्म के निजी तौर पर निर्मित ये जो हथियार है
उनका जो मूल्य है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मूल्यों से 20 से 30% सस्ता भी है। एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड पिनाका रॉकेट की जो क्षमता है वो 75 किलोमीटर दूरी की है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को लेकर, जिसके ट्रायल्स अब शुरू होने वाले हैं। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की जल्द ही समुद्र पर उतरने की संभावना है। नौसेना के सूत्रों के मुताबिक INS विक्रांत के हर्बल ट्रायल पूरे हो चुके हैं और बेसिन ट्रायल के सितंबर में शुरू होने की संभावना है। बेसिन ट्रायल के बाद INS विक्रांत के सी ट्रायल की शुरुआत होगी। विक्रांत के 2023 तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। 262 मीटर लंबे INS विक्रांत का निर्माण फरवरी 2009 में कोचीन शिपयार्ड में शुरू हुआ था। इसमें 26 फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। नौसेना फिलहाल MiG-29K को इस कैरियर के लिए चुन चुकी है। इसके अलावा कामोव 31 वेस्टलैंड सी किंग और स्वदेशी एडवांस लाइट ध्रुव को इस कैरियर पर तैनात किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक INS विक्रांत के हर्बल ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसके बेसिन ट्रायल्स पर देरी हो रही है। बेसिन ट्रायल में शिप में लगे सारे सिस्टम का अंतिम परीक्षण करके ये जांचा जाता है कि उसे समुद्र में उतारा जा सकता है या नहीं। इन परीक्षणों में सिस्टम और उपकरणों के निर्माताओं की उपस्थिति भी होती है। भारतीय नौसेना INS विक्रांत को पूर्वी समुद्री तट पर विशाखापट्टनम में रखना चाहती है। रूस से खरीदा गया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पश्चिमी समुद्र तट पर तैनात है। भारत लंबे समय से 3 कैरियर बैटल ग्रुप्स के साथ ही समुद्र की सुरक्षा करना चाहता है। कैरियर बैटल ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई दूसरे जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर, सबमरीन और एक बेड़ा होता है। भारतीय नौसेना लंबी समुद्री सीमा और व्यापक हितों की सुरक्षा के लिए एक कैरियर बैटल ग्रुप पूर्व और पश्चिम में रखना चाहती है और एक को स्टैंड बाई के लिए, यानी कि उस पर अपग्रेड का काम चलता रहेगा। तो दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन था कि INS विक्रांत पर क्या चल रहा है, तो उसका अपडेट भी अब आपको मिल चुका है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर एक मजाक है, जी हाँ, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। दरअसल दोस्तों अपने बड़पोलेपन और विवादित बयानों के लिए पाकिस्तान के रेलवे मंत्री शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर से एक बहुत बड़ा मजाक किया है। अगर भारत के साथ फिर से कोई तनाव होता है तो राशिद ने सीधे सीधे दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपना हथियार तैयार रखा है और अगर भारत हमला करता है अब पारंपरिक युद्ध नहीं होगा, सीधे परमाणु हमला होगा, जिसमें असम तक को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब राशिद इस तरीके के बयान दे चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ बोला था तो उनको ऑन स्टेज माइक में ही करंट लग गया था। तो इस तरीके की हरकतें हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो कि जोक वाली खबरें हमारे सामने आती है। थोड़े खबरों के बीच में दोस्तों ट्विस्ट भी होना जरूरी है, तो इसलिए इस तरीके की खबरों को बीच बीच में लाना चाहिए जो कि पाकिस्तान के कायराना और बेवकूफपन को लेकर आती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है डिफेंस कॉरिडोर को लेकर। दरअसल जर्मनी की मिलिट्री और सिक्योरिटी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी रिनमेटाल ने उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने की बात कही है, जिसके लिए अब तक 50,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली 23 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि रिनमेटाल ग्रुप यूरोप की रक्षा और सुरक्षा वेयर का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और जर्मनी और उसके नाटो के साथ सशस्त्र बलों का भी एक बड़ा भागीदार है और ये धीरे धीरे अधिग्रहण और विदेशी सहायक कंपनियों की स्थापना के लिए एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में बदल रहा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के अनुसार रिनमेटाल के अधिकारियों ने डिफेंस कॉरिडोर में अपनी इंटरेस्ट को जाहिर किया और कहा कि कंपनी अपने प्रस्तावित क्षेत्रों पर निवेश करने पर विचार करेगी। आपको बता दें कि यूपी में जो डिफेंस कॉरिडोर है वो करीबन 5,000 हेक्टेयर और 6 नोड्स में विभाजित किया गया है और यहाँ पर कारखानों और 3 HAL संयंत्रों और यूपी में एक मजबूत रक्षा उत्पादन इकोसिस्टम को तैयार करना है, क्योंकि भारत अगले 5 सालों में करीबन 5 बिलियन के रक्षा निर्यात का सपना सोच रहा है। दोस्तों इस वीडियो के संबंध में अगर आपका कोई प्रश्न है या आपका कोई जवाब है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।